उत्तराधिकार परंपरा के अनुसार मेवाड़ राजघराने के उत्तराधिकारी के रूप में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह का राज तिलक समारोह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश संग्रहालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। वैदिक परंपराओं के अनुसार इस कार्यक्रम में पूर्ण आहुति के साथ गाड़ी की पूजा के बाद सलुम्बर रावत देवव्रत सिंह हाथ पकड़कर विश्वराज सिंह को गद्दी पर बिठाया और उसके पश्चात अंगूठे में तलवार से चीरा लगाकर रक्त से तिलक किया। इस दौरान पूरा प्रांगण जय एकलिंगनाथ के नारों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ क्षेत्र के सभी मनसदार और ठिकानेदार मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राज तिलक के पश्चात तोपों की सलामी दी गई। कार्यक्रम से जुड़े महेंद्र सिंह मेड़तिया ने कहा कि यह गर्व का क्षण है जब चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का साक्षी बन रहा है। 493 वर्षों बाद इस प्रकार का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया है। सोशल मीडिया पर जारी कार्यक्रम के विरोध को लेकर उन्होंने कहा है कि यह परंपरा है और इस परंपरा का किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह मतवाला ने एकलिंगनाथ मंदिर और सिटी पैलेस में जाने को लेकर जारी विवाद के बारे में बोलते हुए कहा है कि किसी को भी परंपरा से विरोध नहीं होना चाहिए। यदि कोई इस परंपरा का विरोध करता है तो उसे जनता के आदेश को मानना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हजारों की संख्या में हम एकलिंगनाथ मंदिर में प्रवेश करें। यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह इसमें सहयोग करे। परंपरा के अनुरूप सीमित संख्या में लोग पहुंचे और परंपरा का निर्वहन करें। अगर वह दूणिया किसी नाथ की पीताम्बर राय का मंदिर है, हम जाकर के उनको दर्शन कराएंगे। दर्शन कराने के बाद हजारों की तादाद में लोग जाएंगे, एकलिंगनाथ के दर्शन करेंगे। प्रभु श्री के चरणों में हम इस देश की विकास के लिए, इस देश में अमन और चैन के लिए, 36 कौम के विकास के लिए बात करेंगे। कोई ऐसा कुत्सित इरादे रखने वाला, ऐसे नोटिस जारी रखने वालों को हम कोई जगह नहीं देते, कोई हवा नहीं देते। पूरे मेवाड़ की जनता, पूरे राजस्थान की जनता और प्रशासन से बहुत आग्रहपूर्वक, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन देश की आजादी के 75 साल बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पीछे जाइए इतिहास के उस पन्नों पे, 75 साल पहले इसी मेवाड़ के महाराणा ने देश में जो आजादी का यज्ञ हुआ था उसमें पहली आहुति दी थी। उस दिन उनको आश्वस्त किया गया था। आपके संवैधानिक अधिकार, आपकी सांस्कृतिक विरासत, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपरा, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के चेयरमैन होने के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम हमारी परंपराओं से पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। आप कोई भी तस्वीरें सामने आएंगे, कानून अपना काम करेगा। किसी पुत्र को अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करने के लिए जो हमारी वैदिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता है। यही प्रशासन व्यवस्था करेगी। हम नहीं चाहते कि हम हजारों लोग अंदर जाएं, लेकिन 10 व्यक्ति जाएं, 5 व्यक्ति जाएं, वो अपनी जो रस्म है परिवार की, जो पिछली 77 पीढ़ी से चली आ रही है, उसको पूरी करें। ये हमारा यहाँ पर जिस तरीके से जो है, एक तरीके से जो है आपकी जो है रीति रिवाज है, जो 15 साल पुराना आपने बताया, जो है आम सूचना है। क्या इन दोनों के बीच की ये तकरार है कि आम सूचना जो है किसी भी तरह की तकरार नहीं है। कुछ इस तरह के इरादे के लोग होते हैं जिनको इतनी विशाल लोकप्रियता समझ में नहीं आती, इतनी सरलता, सौम्यता, ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती? क्यों हमारी वैदिक संस्कृति का हम पालन नहीं करेंगे? हम हमारे धर्म, हमारी आस्था, हमारे विश्वास पर अडिग है। हमारा किसी से विरोध नहीं, लेकिन कौन रोक सकता है? हमारा मौलिक अधिकार है। हम अपने अधिकारों की रक्षा करना ठीक से जानते हैं, हम करेंगे। प्रजा हमारे साथ है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है।